संसार में वो इंसान ज्ञानी है जो संसार के हर एक कण में खुद को देखता है और खुद में संसार की हर एक चीज को देखता है। वैसे इंसान संसार के लिए न खतरनाक होता है बल्कि वरदान होता है। जो इंसान संसार के प्रत्येक वस्तु में स्वयं को देख पाता है और स्वयं में हर एक वस्तु को देख पाता है, वही इंसान इस संसार में भाग्यशाली है। बाकी जितने इंसान हैं अज्ञान के चक्कर में भटकते रहते हैं, वो एक दूसरे को अलग समझते हैं। यहाँ तक कि मुझे भी इस संसार ने अलग ही सिखाया, मुझे भी इस संसार ने बुराई की राह पर चलना सिखाया। लेकिन जब मैं बचपन में जुड़ा, शिव, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गोरखनाथ, यीशु, मोहम्मद, हजरत साहब, तो इन लोगों से मैंने सीखा कि संसार की कोई भी वस्तु, किसी भी कण एक दूसरे से अलग नहीं है। संसार की चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, धरती हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब एक है, कोई अलग नहीं है। लेकिन जब मैंने किताब पढ़ा, जब मैंने विज्ञान पढ़ा, तो विज्ञान में भी मैंने यही सीखा कि संसार की कोई भी कण एक दूसरे से अलग होती नहीं है। पर संसार ने मुझे बुराई की राह पर चलना पल पल सिखाया। लेकिन किताबी ज्ञान जो होती है, जो महापुरुषों ने ज्ञान दिया और जो आज का विज्ञान ज्ञान देता है, वो सिर्फ एक ही शब्द को सिद्ध करता है कि संसार में कोई अलग नहीं है, हर एक कण एक ही स्वरूप से बना हुआ है। उसी को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। संसार में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जब ऊर्जा एक ऐसी पदार्थ है, एक वस्तु है, चाहे पदार्थ या वस्तु या ऊर्जा एक ऐसी चीज है, जब ये गमन करती है, काफी स्पीड में गमन करते हैं, अपना कंपन करते हैं खास तरीका से, तो क्वार्क और इलेक्ट्रॉन में बदल जाती है। फिर जब क्वार्क दो भागों में बदलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब मिलता है तो वो परमाणु बनता है। यानी संसार का पहला कण क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा दो भागों में विभाजित होती है, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन। फिर क्वार्क के दो भागों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये मूल तीन कण है जिसे इंसान विभाजित नहीं कर सकता है और ये हर एक वस्तु में पाया जाता है। चाहे संसार की कोई भी कण हो, सारे कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनता है। फिर परमाणु से मिलकर पदार्थ बनता है और पदार्थ से संसार बनता है। संसार में जीव और निर्जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार संसार की हर एक वस्तु तीन मौलिक कणों से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यानी संसार तीन से बना है। इस प्रकार जो इंसान समझ जाता है कि हर एक जीव, हर एक निर्जीव वस्तु ही हम में है और हम सब में है, तो फिर वो संसार के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाता है और वो संसार के लिए वरदान साबित होता है। लेकिन जो अज्ञानी होता है, इस बात को नहीं समझ पाता है, वो संसार में हमेशा अत्याचार का कारण बनता है। क्योंकि मैं भी जब बचपन में था तो मुझे संसार ने यही सिखाया कि यहाँ किसी का कोई नहीं होता है, ये अज्ञान की बात होती है, यहाँ कोई किसी से अलग नहीं होता है। परंतु जब हमारे अंदर अहंकार होती है तो हम संसार को अलग समझते हैं। जब इंसान शिव, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और गोरखनाथ, यीशु, मोहम्मद साहब, हजरत, इनके रास्तों पर नहीं चलता तो इन्हें भगवान बना देता है कि ये तो महान थे, अलग है, ये तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये धरती का वो मानव है, वो पुत्र है जो संसार को सिखाया कि मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि जीने के लिए मात्र एक धरती है और इस पर जन्म लेने वाला हर एक प्राणी धरती का बच्चा है। इसलिए हर एक जीव को आपस में मिलकर रहना चाहिए। जब विज्ञान पढ़ने वाला छात्र को भी ये समझना चाहिए कि विज्ञान कहता है कि ऊर्जा जब विशेष कंपन करती है तो क्वार्क और इलेक्ट्रॉन में बदलती है, फिर क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदलता है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन मौलिक कण होते हैं जो हर एक वस्तु में पाया जाता है, चाहे इंसान हो, जीव हो, निर्जीव हो, हर चीज में पाया जाता है। इसलिए संसार में खुद को देखना चाहिए और खुद में पूरी सृष्टि को देखना चाहिए, तब जाकर जिंदगी आनंदमय होती है और जिंदगी सही राह पर चलती है। और ये बात न समझने के कारण आज हर एक इंसान जाति के नाम पर लड़ रहा है, तो कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, तो कोई देश के नाम पर लड़ रहा है। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि कोई देश के लिए लड़ रहा है, कोई एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, घर घर में लड़ाई हो रही है, हर जीव लड़ रहा है, क्योंकि हर एक जीव अज्ञान के कारण दूसरों को अपना नहीं समझता है। जबकि हर एक जीव का यही धर्म है, वो हर एक इस जीव में अपना रूप देख सके, अपने छवि देख सके। और जब तक मानव ऐसा नहीं करेगा
तब तक वो संसार में तड़पते रहेगा, दुख और सुख के चक्रों में घूमता रहेगा। क्योंकि दुख सुख दो चक्र होते हैं जिसमें घूमना ही पड़ता है। परंतु जो इंसान समझ जाता है कि सारे प्रकृति के खेल हैं, एक ही प्रकृति है जो भिन्न भिन्न रूप लेती है, वही निर्जीव भी बनती है, वही सजीव भी बनती है और वही सारे काम को संचालित भी करती है। इस जब प्रकृति के बारे में हम जानने लगते हैं तो विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के अनुसार भी संसार ऊर्जा से बना है, जिसे हम कह सकते हैं पेन से बना है, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बना है। परंतु आज इंसान अहंकार के चलते एक दूसरे से लड़ाई करता है, एक दूसरे के कटाकटोल करता है, एक दूसरे के जान ले लेता है अपने जिंदगी के लिए। लेकिन सारे इंसान का एक ही मंजिल होती है, मृत्यु, शमशान घाट। मुसलमान अगर है तो वो कब्रगाह में जाता है, हिंदू है तो शमशान घाट जाता है, वहां सारे रिश्ता खत्म हो जाता है, सब एक में मिल जाते हैं। इसलिए हर एक इंसान को समझना चाहिए कि संसार मूल रूप से एक ही कण से बना है जिसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना है, जो संसार की हर एक वस्तु में है। जो इंसान इस बात को समझ जाता है फिर किसी से घृणा नहीं करता है। इसलिए हर एक इंसान को अपना ही स्वरूप संसार को मानकर जीना चाहिए, तब जाकर ये संसार में शांति आएगी। नहीं तो हर एक देश में अशांति ही फैलेगा। कोई देश के नाम पर लड़ेगा तो कोई धरती के नाम पर लड़ेगा, कोई जमीन के नाम पर लड़ेगा, कोई सम्मान इज्जत के लिए लड़ेगा, कोई अपने ही घर में लड़ेगा, कोई अपने पेट के लिए लड़ेगा। क्योंकि ये सारे इंसान की अज्ञानता की खेल है। आज विज्ञान जितना आगे बढ़ चुका है उसके अनुसार आज संसार में सबसे ज्यादा शांति होनी चाहिए, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा आज अशांति है। कारण कि आज इंसान अहंकार के तल पर जी रहा है। आज इंसान जो है अज्ञान में जी रहा है, वो एक दूसरे को अलग समझता है, एक दूसरे के साथ छल कपट करता है। इसलिए संसार में सारे अशांति फैली हुई है। जबकि इंसानों को ऐसा नहीं समझना चाहिए। जब इंसान पूरी ईमानदारी के साथ संसार को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि संसार मुझसे अलग नहीं है और संसार से मैं अलग नहीं हूँ। क्योंकि आज अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है, अगर भारत में कुछ हो रहा है तो उसका प्रभाव अमेरिका पर पड़ता है। क्योंकि संसार के किसी भी एक कण में हलचल होती है तो अन्य कण में भी हलचल होता है, क्योंकि सारे कुछ जुड़ा है। और ये बात पहले के प्राचीन के महापुरुषों ने बताया। लेकिन आज विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि विवश हो गया है सोचने पर कि आखिर सब कुछ एक ही चीज से बना है। लेकिन हम अपने घमंड के कारण संसार में अत्याचार फैलाते हैं। इसलिए हर इंसान को मेरी विनती है कि संसार को अपना समझे और स्वयं में संसार को देखो और स्वयं संसार में खुद को देखकर जीना चाहिए। नमस्ते।